नागपुर में स्थित रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से जुड़ी दिक्कतों का सामना नागरिक इन दिनों कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर और वेबसाइट अपग्रेडेशन की वजह से हो रही ये दिक्कत आगे भी कुछ दिन जारी रहेगी। पासपोर्ट ऑफिस द्वारा बीते दिनों नागरिकों को भेजे गए करीब 250 पासपोर्ट गलत पतों में चले गए। ऐसा नए सॉफ्टवेयर और स्पीड पोस्ट द्वारा जारी किए गए ट्रैकिंग नंबर में मैचिंग न होने की वजह से हुआ। पासपोर्ट ऑफिस के मुताबिक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह की दिक्कत होने की संभावना है। इसकी वजह से अब पासपोर्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर की वजह मैन्युअली पतों को चेक कर पासपोर्ट भेजा जा रहा है। अगर आप इन दिनों नए पासपोर्ट को बनवाने, पासपोर्ट को रिन्यू करवाने या फिर पीसीसी यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए नागपुर के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाएं, तो संभव है कि आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े। ये दिक्कतें पासपोर्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर और वेबसाइट अपग्रेडेशन की वजह से हो रही है, जो कुछ दिन आगे भी जारी रहेगी। पासपोर्ट ऑफिस का काम ऑनलाइन होता है और विभाग की निर्भरता विभाग का सारा आईटी काम संभालने वाली कंपनी टीसीएस पर है। बीते 10 वर्षों से देश के सभी पासपोर्ट ऑफिस टीसीएस कंपनी द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं। कामकाज में तेजी लाने के इरादे से सॉफ्टवेयर के नए वर्जन को लॉन्च किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भुवनेश्वर और नागपुर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा है। 1 अप्रैल से लेकर अब तक सारा कामकाज इसी नए वर्जन वाले सॉफ्टवेयर पर हो रहा है, जिसे लेकर कई तरह की तकनीकी दिक्कतें सामने आ रही हैं। खुद पासपोर्ट ऑफिस के अधिकारी और कर्मचारी भी अब तक इसके आदी नहीं हो पाए हैं। 1 अप्रैल से लेकर अब तक तकरीबन 250 से अधिक लोगों के पासपोर्ट गलत जगहों पर पहुंचे हैं। इस तकलीफ को देखते हुए अब पोस्टल विभाग पासपोर्ट के डिस्पैच का काम मुंबई ऑफिस से करवा रहा है। पासपोर्ट जैसे संवेदनशील दस्तावेज की डिलीवरी आखिर किसी गलत पते पर कैसे हो सकती है, यह सवाल सबके मन में है, लेकिन इसकी वजह भी सॉफ्टवेयर की ही चूक है। दरअसल पासपोर्ट डिपार्टमेंट का सारा कामकाज ऑनलाइन होता है। पासपोर्ट बनाने से लेकर इसे पासपोर्ट हासिल करने वाले व्यक्ति तक भेजने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन ही होती है। स्पीड पोस्ट से डिलीवरी होती है और डिलीवरी खास ट्रैकिंग नंबर से होती है। टीसीएस कंपनी स्पीड पोस्ट विभाग से ट्रैकिंग नंबर बल्क में खरीदकर पहले से रखती है। यही नंबर पासपोर्ट विभाग के सॉफ्टवेयर से लिंक रहता है। टीसीएस कंपनी द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर के नए वर्जन का इस्तेमाल नागपुर एयरपोर्ट ऑफिस से शुरू कर दिया है। वर्जन नया था, लेकिन स्पीड पोस्ट के नंबरों की ट्रैकिंग अपडेट नहीं हुई। इसी वजह से हाल के दिनों में नागपुर में बनाए गए पासपोर्ट गलत पतों पर चले गए। संभव है कि जिन पतों पर ये पासपोर्ट गए हैं, वहां पहले भी किसी न किसी के पासपोर्ट की डिलीवरी हुई होगी। गलती पकड़ में आने के बाद पासपोर्ट ऑफिस ने स्पीड पोस्ट विभाग से सारे पासपोर्ट को वापस बुलाया। जिन्हें तत्काल पासपोर्ट की जरूरत थी, उन्हें ऑफिस बुलाकर पासपोर्ट दिया गया और बाकियों के पासपोर्ट बॉम्बे ऑफिस से डिस्पैच किए गए। लेकिन अब भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें उनके पासपोर्ट की डिलीवरी नहीं हो पाई है। सबसे ज्यादा दिक्कत 25 अप्रैल को आवेदन कर पासपोर्ट हासिल करने वालों को हुई। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस दिन सॉफ्टवेयर का नया वर्जन स्मूथ चल रहा था। इस वजह से करीब 140 लोगों के पासपोर्ट की प्रक्रिया पूरी की गई। नागपुर ऑफिस से कामकाजी दिनों में 180 से 200 आवेदन पासपोर्ट से संबंधित आते हैं। इनमें 70 के करीब नॉर्मल आवेदन होते हैं, 100 या इससे अधिक तत्काल के, और 6 से 10 आवेदन पीसीसी के लिए होते हैं। सॉफ्टवेयर के नए वर्जन से जुड़ी कई तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। उनमें एक प्रमुख दिक्कत पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट को लेकर भी हो रही है। इस सर्टिफिकेट की जरूरत कई देशों की यात्रा के लिए होती है। जो दिक्कतें सामने आ रही है, उन्हें सुलझाने का काम शुरू है। टीसीएस कंपनी के नोएडा में बैठे डेवलपर नागपुर पासपोर्ट ऑफिस से लगातार संपर्क में है।